नमस्ते। किसी दोस्त ने एक प्रश्न पूछा जो हम स्वामी जी के साथ एक सीरीज कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई जो ये इतने सारे रास्ते हैं, इससे क्या कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा? मतलब आप वो भी सुन लें, वो भी सुन लें। मैंने उसमें कहा कि भाई अगर आपके पास विजडम है, मतलब अगर आपने विजडम डेवलप कर ली, तो तब शायद आप अपना रास्ता ढूंढेंगे या दूसरे रास्ते में से देख लेंगे मेरे लिए क्या है इसमें, जो नहीं है उसको निकाल देंगे। लेकिन इतना आसान है नहीं, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। मैंने वो फिर सवाल देखा, फिर मैंने सोचा इस पे थोड़ा बोलना ज़रूरी है। एक बहुत पहले एक कमेंट आया था ऐसे, उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारे गुरुओं को पढ़ के सुन के बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ, आप बताइए मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा भाई अगर आप मेरी सलाह माने तो आप 10 मिनट ध्यान करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप सुन रहे होंगे, मोस्ट प्रोबेबली कर नहीं रहे होंगे कुछ, तो आप सुनेंगे वो तो ठीक है, लेकिन जब तक आप करेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान करना शुरू कर दीजिए, चेंजेस आने शुरू होंगे, कुछ फ़र्क नज़र आना शुरू होगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। आप औरों के भी ध्यान कर लीजिए, देख लीजिए, उससे आपको फ़ायदा होता है तो अच्छा है। स्वामी जी के साथ यही बात हो रही थी। जैसे हम कुछ और गुरुओं की बात कर रहे थे, आपको योगा प्राणायाम सिखा रहा है, ठीक है, आप करिए, आपकी थोड़ी और आगे की यात्रा होगी, आप किसी और लाइन में जाएंगे। देखिए, कई बार ना एक ही गुरु भी आपको कंफ्यूज कर सकता है। बहुत सारे लोगों ने मेरे से कहा कि आप ओशो के बारे में कुछ बोलिए। मैंने कहा यार मैं क्या बोलूँ ओशो के बारे में, ना बहुत सारा है ओशो के बारे में मार्केट में वो सुन लो। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, किसी ने किसी को पूछा कि ओशो के बारे में बोलिए, वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो उन्होंने जो बोला, उन्होंने कहा भाई ओशो को पढ़ के सुन के और सही रास्ता चुनना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए पहले आपकी विजडम चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ओशो तो दिन में बैठे होंगे और बोलेंगे दिन है, आप कहेंगे हाँ, बोले नहीं दिन तो है ही नहीं, तो रात है, और अपने तर्क देंगे, तर्क में तो बहुत अच्छे थे, और कुछ देर बाद आप कहने लग जाएंगे हाँ यार वाकई बात तो सही है, तो रात ही है। और फिर वो किसी समय कह देंगे रात में बैठ के कि ये तो दिन है, आप कहेंगे दिन है, और वो साबित कर देंगे दिन है, आप कहेंगे कि हाँ यार ये तो दिन ही है, और फिर कह देंगे कि आप तो बेवकूफ़ हैं, आप दिन को रात और रात को दिन समझ रहे हैं, मेरी बात पे क्यों यकीन कर रहे हो? तो, तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उनमें बहुत सारा ऐसा है, और बहुत सारे सन्यासियों को मैं जानता हूँ ओशो के, जो पूरी ज़िंदगी कंफ्यूज रहते हैं। वो सोचते हैं कि ओशो के में उनमें सबसे पहले शराब की दुकान है, तो वो सोचते हैं कि उन्होंने खोली रखी है तो ठीक ही है, मतलब पियो। लेकिन कहीं ओशो कह रहे होंगे कि नहीं इससे तो आगे निकलना पड़ेगा अगर आप समाधि में जाएंगे, लेकिन ये बंदा वो नहीं देखेगा फिर, क्योंकि उसने कोशिश क्या की कि सारे वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग आ जाएं, उनके लिए कुछ ना कुछ रहे। उसमें फिर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मैं ओशो पे कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो आप रेफरेंस लेना चाहते हैं आप वही लेंगे, किसके हिसाब से, जितनी आपकी विजडम होगी उसके हिसाब से लेंगे। आप बुद्धिस्ट टीचिंग में कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे आप म्यूज़िक की बात कर रहे हैं बार बार, क्यों किसी ने उस पर बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट किया था, तो अब उसमें आप कंफ्यूज, उसको आप पकड़ लेंगे, फिर आप अपने को वंचित कर लेंगे म्यूज़िक सुनने से, म्यूज़िक करने से, या और लोगों से जो म्यूज़िक कर रहे हैं आप करें नहीं तो बेकार है, क्योंकि आपने वो गलत पकड़ लिया। आपने ये नहीं देखा वो कहाँ कह रहे हैं,
अब जो साथी थे उनके कमेंट्स मैंने बाद में पढ़े, काफ़ी लंबे चौड़े, तो उसमें मिसकोट बहुत कर रखा है अपने को साबित करने के लिए। खैर, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कहीं भी, तो आपको विजडम अपनी जगानी पड़ेगी। तो इसलिए ये ठीक है कि पहले आप एक रास्ते पे चल लें और उसके बाद आप चुनाव कर लें। अब जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। कुछ साल पहले एक स्वामी जी आए, वो भी योग वाले थे, और शाम के टाइम पे हम बैठे हुए थे। मैंने देखा, मैंने कहा स्वामी जी थोड़ा ध्यान का समय है, थोड़ा बैठ जाते हैं। बोले अच्छा ठीक है, बैठ गए। 15-20 मिनट बाद जो है आवाज़ें आने लगी, वो हिलने डुलने की। 20-30 मिनट होते होते बहुत बुरा हाल स्वामी जी का। मैं तो 1 घंटे बैठता था, कई बार 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा ही बैठता था। तो मैंने उस दिन कहा छोड़ो अब ठीक है। मेरा ख्याल 40 मिनट बैठे होंगे, फिर एकदम से बाहर गए, मतलब वो उठ भी नहीं पाया ढंग से। और फिर दूसरे दिन बोले यार पूर्णा जी सही बात पता क्या है, हम लोग ज़्यादा बैठते नहीं हैं। मैंने कहा ठीक है, तो क्या आप अपना ध्यान अलग कर लीजिए, मैं अपना कर लूँगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आप कितनी देर बैठते हैं? बोले 15-20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, मैं कोई जज नहीं कर रहा हूँ। क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि पतंजलि ने तो कोशिश किया कि हम तो बिल्कुल यम नियम से शुरू करेंगे, यम नियम आसन प्राणायाम, फिर आसन पे आएंगे, पोस्चर्स पे आएंगे। हालांकि पतंजलि ने कोई एलेबोरेशन नहीं किया पोस्चर्स का कि क्या जो आज आप योगा देख रहे हैं ये बात के आचार्य ने किया। उन्होंने कहा ये ठीक रहेगा, अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। फिर प्राणायाम की तरफ जाएंगे, फिर प्रत्याहार का मतलब कि जो फूड आप अंदर ले रहे हैं, अंदर देख रहे हैं, मतलब बाहर बाहर तो हम देखते रहते हैं, हम आंख बंद करके आपने अंदर देखना शुरू कर दिया। उसके बाद धारणा कंसंट्रेशन पे जाएंगे, ध्यान जाएगा, समाधि जाएंगे। अब उन्होंने इसको पूरा एक पैकेज बना के देने की कोशिश की, क्योंकि पतंजलि बुद्ध के बाद आते हैं। ये भी हमारी चर्चा हुई स्वामी जी से। मैंने उनसे पूछा बाद में, मैंने कहा ये बुद्ध के बाद आए हैं कि पहले हैं, कि शायद पहले हैं। फिर उन्होंने गूगल किया, बोले गूगल तो बाद में बता रहा। मैंने कहा चलो मतलब निश्चित नहीं है। और अगर वो पहले होते तो बुद्ध के स्क्रिप्चर्स में ज़रूर उनका जिक्र होता है, क्योंकि उस समय के सारे जो जो टीचिंग्स थे उसका जिक्र है। 3 वेदों का जिक्र है, उपनिषद का कोई जिक्र नहीं है, गीता महाभारत रामायण का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि वो था नहीं, वो बाद में डेवलप हुआ। बाकी जो 6 स्कूल थे महावीर स्वामी के स्कूल का तो बहुत जिक्र है, संजय बलातिपुत्र या आजीवक, ये जो 6 स्कूल प्रोमिनेंट थे सबका जिक्र है। योगा का कहीं कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब वो था नहीं, या हो सकता है कि उस समय वो न रहा हो, मतलब कि प्रचलन में न रहा हो, ये भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक ये है कि जिस तरह की वोकेबलरी पतंजलि ने यूज की, उससे लगता है कि बाद में आए। तो उन्होंने कोशिश की, तो उस कोशिश का नतीजा क्या हुआ? सिर्फ पोस्चर्स तक योगा रह गया, थोड़ा बहुत प्राणायाम। पहले तो प्राणायाम भी नहीं था, अभी थोड़ा सा आने लगा बस। किसी स्कूल में चले जाइए, कोई अगर बात कर रहा हो कि प्रत्याहार क्या है, धारणा क्या है, ध्यान क्या है, समाधि क्या, अगर ध्यान भी करेंगे थोड़ा ओम पे कर लेंगे वो, बस। तो कन्फ्यूजन हो सकता है इवन एक ही आचार्य को सुन के। तो इसलिए बुद्ध शील समाधि प्रज्ञा का जो मॉडल है वो देते हैं। कहीं दानशील भावना कहते हैं, फिर कहीं शील समाधि प्रज्ञा की बात करते हैं, लेकिन प्रज्ञा की बात है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो मोनेस्टिक्स हो। क्यों? क्योंकि जब तक आपके पास प्रज्ञा नहीं रहेगी तब तक आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएंगे कि क्या मेरे लिए ठीक है क्या ठीक नहीं। एक तो ये है, दूसरा ये है जो बुद्ध कहते हैं ना, ये ही पस्सिको, आओ और देखो, ट्राई इट, ट्राई करिए, आपको इससे मदद मिलती है आप करिए। फिर उसका साइंस समझिए, उसमें सब कुछ है, उन्होंने पूरा समझा रखा है क्या होता है जब आँख देखती है दृश्य को,
उस दृश्य से और ये जो आँख के देखने से जो संयोजन बनता है वो फिर क्या होता है, वो संस्कार कैसे बनता है फिर आगे, और अगर उसको हमने देख लिया वहीं तो वो कैसे वहीं रुक सकता है, पूरा बताया गया है। और कहीं ऐसा कुछ है नहीं, मतलब ये योगा सिस्टम में भी है और जगह भी है। अब गीता का श्लोक है कि उत्क्रामंतम स्थितम प्रज्ञम, जहाँ उत्क्रमण करता है, जहाँ वो उठ रहा है चित्तधारा पे, माइंड में जहाँ लस्ट उठ रहा है, जहाँ क्रेविंग उठ रही है, जहाँ इलविल उठ रही है, वहाँ स्थित प्रज्ञ रहना है, वहाँ प्रज्ञा में स्थित रहना है। वहाँ विजडम चाहिए कि बस मेरे को सिर्फ देखना है बस और कुछ नहीं करना। लेकिन उसकी प्रैक्टिस कैसे होगी? पहले तो इस श्लोक का अर्थ ही समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो पता नहीं क्या क्या था, मैं कहीं देख रहा था, क्योंकि किसी ने प्रैक्टिस तो किया नहीं है। वो अर्थ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो कहीं का कहीं जोड़ देते हैं उसको। तो इसलिए प्रज्ञा चाहिए, और इसलिए बुद्ध ने कहा कि भाई प्रज्ञा भी डेवलप करते रहो। उन्होंने कहा अगर शील का पालन करोगे, समाधि का अभ्यास करोगे, तो प्रज्ञा अपने आप डेवलप होगी। आप थोड़ा डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे, आपको क्या करना है क्या नहीं करना, उस शील से कुछ कुछ तो बहुत सारी चीज़ें उससे हो जाएंगी। उसके बाद समाधि का अभ्यास करेंगे तो आप देखते हैं अपने मन को देख रहे हैं, और बहुत सारी टेक्निक्स है, एक नहीं है कि आप ओम कर लो तो हो गया जी, और कोई और मंत्र कर लो तो हो गया। अब कई बार ये लगता है ना, जैसे मंत्र कर रहे हैं, माना कोई भी मंत्र है, ठीक है, कंसंट्रेशन के लिए अच्छा है, उपचार समाधि तक मंत्र भी पहुंचा देगा, क्योंकि वो कंसंट्रेट कर देते हैं। लेकिन उसके बाद तो नहीं जा सकते, क्योंकि जो दूसरा जाना है पतंजलि सिस्टम में भी और बुद्ध के सिस्टम में भी, उसमें तो थॉट ही नहीं है। तो आप तो ये थॉट लगातार दे रहे हैं मन को, तो वहाँ कहाँ से चला जाएगा वो? तो ये लिमिटेशन आपको समझनी पड़ेगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक के लिए रास्ता है। मुझे किसी ने फ़ोन किया, किसी महिला ने, कल या परसों, 70s में होंगी, बहुत दुखी थी और कह रही थी मैं तो सो भी नहीं पाती, और मेरे मन में अजीब ख्याल आते हैं, और मेरे को लगता है कि मैंने अपने सास ससुर की सेवा नहीं की ठीक से, जबकि उन्होंने बहुत की, मैं उनको जानता हूँ। मैंने कहा कैसे? बोले नहीं, मैंने उनसे ना पूछा नहीं कि आपको क्या खाना है, कहीं बाज़ार से कुछ मंगाएंगे। मैंने कहा आपने दिया क्या, दिया उनको खाने के लिए? बोले मिलेट्स और जो यहाँ उगता था सब्जियाँ। मैंने कहा भैया ये जो ऑर्गेनिक सब्जियाँ हैं ना, यहाँ तो सब ऑर्गेनिक था, ये जो मिलेट्स है, मैंने कहा आपको पता है झंगोरा, जिसको शायद बार्नयार्ड मिलेट बोलते हैं? मैंने कहा 110 रुपये किलो है आजकल, जिसको बाय द वे यहाँ लोग डंगरों को खिलाते थे। ये रागी, रागी तो इससे महंगा है गेहूं से। कि हाँ नहीं नहीं वो तो खैर है ना, पर उस समय तो कोई पूछता नहीं, उस समय मुझे कोई नहीं पूछता था, और आपने बेस्ट खाना उनको खिलाया कि नहीं। फिर मेरे दिमाग में आता है मैंने ये गलत किया, वो गलत। अब मैं उनसे कहूँ कि आप ध्यान करो, विपස්සना करो, वो नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा आपका किसी डेटी पे विश्वास है? कि हाँ मेरा हनुमान जी पे है। मैंने कहा तो हनुमान जी की शरण जाओ कि भाई थोड़ा ठीक करो, थोड़ा डीप ब्रीदिंग करो, थोड़ा गहरी सांसें लो कि ठीक है। और मैंने कहा आपने कुछ अच्छा भी किया क्या? बोले हाँ। तो मैंने कहा उसको भी याद करो, बुरे को छोड़ दो, कि भाई वो परिस्थितियाँ थी, ठीक है, हम नहीं पूछ पाए उनको, लेकिन मैंने अच्छा भी किया, उनकी सेवा भी की। कि हाँ मैंने सेवा की। फिर वो बताने लग गई मैंने क्या क्या किया। तो मैंने कहा उसको याद करो। उनको आप सीधे अगर विपස්සना कह देंगे कि अच्छा शील समाधि प्रज्ञा का रास्ता है, ये रास्ता नहीं समझ आएगा। तो इसलिए बुद्ध ने भी हर जगह ध्यान नहीं सिखाया। गृहस्थों को कई बार उन्होंने कहा शील का पालन कर लो, दान दे दो। दान सबसे पहले कहा क्योंकि दान कोई भी दे सकता है, उससे भी एक प्रीति आती है, एक सुख आता है। उन्होंने कहा ये दो, और उसका अभ्यास करो, शील का अभ्यास करो, शील पालन करो बस। और कहीं कहीं कहा मैत्री का अभ्यास कर लो। बहुत कम केसेस में ध्यान सिखाया, क्योंकि उनको पता था नहीं हो पाएगा अभी। जिसका हो पाएगा वो आ जाएगा फिर पूछने के लिए कि जी इससे आगे क्या करें, अभी इतना तो हमने कर लिया। जैसे विशाखा अक्सर उनके पास जाती थी, बताया जाता है कि वो 3rd स्टेज पे थी इनलाइटनमेंट के, बहुत सारे और जाते थे। तो हर एक के लिए वो रास्ता नहीं है, ये तो ठीक है, लेकिन जिनके लिए रास्ता है
अगर उनमें विजडम नहीं आई या वो विजडम का प्रयोग नहीं कर रहे तो वो भी कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे अब इन भाई साहब का इसलिए एग्जांपल आ रहा है कि उन्होंने चैनल पे कमेंट किया म्यूज़िक वाले, तो अब ये कंफ्यूज हो गए क्योंकि उन्होंने शीलों को पकड़ लिया। अब अगर इनसे ये बात करें कि भाई 37 बोधिपक्ष धर्म में बुद्ध ने नहीं कहा कुछ भी म्यूजिक के बारे में, चारिशील के बारे में बात हो रही है, तो ये कहेंगे नहीं नहीं पर वहाँ तो कहा ना, वहाँ तो कहा ना। अरे नहीं, बुद्ध ने कह दिया कि यही मेरी कोर टीचिंग है, आप इतना ही भी समझ गए, इस पे चल गए तो बहुत है, इसी से पार लग जाएंगे। लेकिन नहीं, उन्होंने गलत तरीके से पकड़ लिया तो आप कंफ्यूज तो कहीं भी हो सकते हैं। लेकिन आपकी बात एकदम सही है कि जो बहुत सारे रास्ते हैं, ख़ास तौर पे जो योगा वाला रास्ता है या वेदांत वाला रास्ता है और बुद्ध का रास्ता है, इसमें कई बार सामंजस्य है नहीं। अब ये एक और दोस्त ने कहा कि मेरे को आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा अच्छा करेंगे, मेरे को उस समय टाइम नहीं था, मैंने कहा कल करते हैं। लेकिन फिर उन्होंने कमेंट किया कि एक ही बात नहीं है, जो आप कह रहे हैं ना कि समानता है असमानता है, नहीं, कि उद्देश्य एक ही नहीं है, कि इसका उद्देश्य अलग है, इसका उद्देश्य अलग है, मतलब बुद्धिस्ट पाथ का अलग उद्देश्य है और ये जो योग वेदांत वाला है इसका अलग है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं समझ गया उनकी बात को क्या कहना चाह रहे होंगे। लेकिन अब यहाँ स्वामी जी आए थे तो मैं, अब हम तो ये ढूंढ रहे थे ना कि भाई एक चीज़ क्या है, कुछ जो सिमिलैरिटीज़ है वो क्या है, समानता क्या है। अब बस बहस करने को तो बहुत कुछ है बहुत कुछ बहस की जा सकती है, तो वो पॉइंट्स तो हमने नहीं छुए, ठीक भी नहीं था, फिर तो बातचीत ही नहीं हो पाती ना। तो हमने तो ये ढूंढा कि भाई क्या समान है। अब करता कौन है, अब योगा वाला कौन समाधि में जाता है? जो ये पतंजलि योगा वाले हैं, किसको देखा आपने कि ऐसे जो बिल्कुल समाधियों तक पहुंच गया हो? ये तो बहुत कम होंगे। उन्होंने फिर अपना अलग रास्ता निकाला होगा, वो इस चक्कर में नहीं पड़ते होंगे, ज़रूर होंगे। ये जो और रास्ते हैं, जैसे अब क्रिया योग को भी और विपස්සना को भी आग साथ करेंगे, तो कईयों ने तो कहा कि यार ये तो बहुत सिमिलर रहेगी आगे चल के। हालांकि क्रिया योग का आप बता नहीं सकते क्योंकि आपको तो दीक्षा लेनी पड़ेगी, तब वो सिक्रेटिवली आपको बताते हैं। एक उसमें मुझे शक होता है थोड़ा सा, चाहे वो TM है, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन है, चाहे ये है क्रिया योग है, कि अब सीक्रेट होके बताना है जी, जो यहाँ आएंगे उन्हीं को दीक्षा देंगे। तो शक इसलिए भी होता है कि बुद्ध की शिक्षा तो एकदम ओपन है। उन्होंने कहा ये है भाई, तो कहते हैं ये है, बस सीखो, आओ देखो, करो, देखो जीवन में क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है, जारी रखो, नहीं हो रहा छोड़ दो। किसी ने ये थोड़ी कहा कि इसको पकड़ के रखो, पकड़ना क्या है, इसका तो अभ्यास करना है। तो बिल्कुल हो सकता है, तो इसलिए प्रज्ञा को साथ रखना है। अब ज़्यादातर आप क्या देखेंगे कि जो प्रैक्टिसेस मेडिटेशन की तरफ ले जाती थी वो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स में बदल गई। अब हिंदुओं ने कुछ पकड़ लिया, हिंदुओं की भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। अब अद्वैत को ही देखेंगे तो उसी में तो पता नहीं कितने कितने ब्रांचेज आ गई अभी। कुछ ये कह रहे हैं, कुछ वो कह रहे हैं, क्योंकि वो खींचे जा रहे हैं, प्रैक्टिस तो है नहीं ज़्यादातर की। जिसकी प्रैक्टिस है वो ज़्यादा बोलते नहीं, फिर वो अपना किनारे रहते हैं, उनको पता है कि इसको समझाना है बड़ा मुश्किल है। या और जो धर्म है तो ऑर्गेनाइज रिलीजन बन गए, उसको पकड़ लिया और उसी को आध्यात्म बना दिया, उसी को स्पिरिचुअलिटी कह रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी से जो ऑर्गेनाइज रिलीजन्स हैं इनका एक्चुअली कोई संबंध है नहीं, ये बिल्कुल अलग चीज़ है, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। ये तो अपने को समझने की बात है। इसमें कोई क्या बुद्धिस्ट है, क्या हिंदू है, क्या मुस्लिम है, क्या सिख है, क्या ईसाई है, इसमें तो कुछ, इसमें तो व्यक्ति है भाई जो प्रैक्टिस करेगा, माइंड मैटर फिनोमिना को समझेगा, उसके साथ काम करेगा, उसको पता चलेगा अपने माइंड का। ये तो सारी कहानी तो उसको समझने की हो रही है ना, अपने को समझने की हो रही है, कैसे काम कर रहा है माइंड मैटर फिनोमिना, कैसे काम करता है। मन में कुछ उठता है तो शरीर में क्या होता है, शरीर में कुछ उठता है तो मन में क्या होता है। तो सारी कहानी वो है। और धीरे धीरे
मन को प्यूरिफाई करने की बात है। पतंजलि ने भी वही किया, लेकिन लोग वहीं फंस के रह गए, आसन और प्राणायाम तक ही फंस के रह गए। तो बिल्कुल कन्फ्यूजन हो सकते हैं। देखिए, इन कन्फ्यूजन से बाहर निकलने के लिए जो भी सुन रहे हो, आप देखिए अपनी प्रज्ञा पे, विजडम पे प्रैक्टिस कर लीजिए, वो भी कर लीजिए, मतलब आसन प्राणायाम आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो बहुत आगे आपको नहीं ले जा सकता, वो शरीर के लिए अच्छा है। ओशो का डायनेमिक मेडिटेशन है, बहुत अच्छा है, शरीर के लिए बहुत अच्छा, एक्सरसाइज बहुत अच्छी। बल्कि किसी ने ओशो से पूछा, बोले आप क्या करवा रहे हैं, ये ध्यान है क्या? बोले अरे ध्यान मतलब वो जो सड़क से चल के आ रहा है उसको मैं सीधे बिठा दूं क्या, उसके लिए है कि ये तो पर आज की डेट में उन्होंने पकड़ लिया उसको कि ये है जी। ठीक है, आपने पकड़ लिया, मतलब उसके लिए ठीक है, एक्सरसाइज हो जाती है बहुत अच्छी। ये भी एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, अगर आप ठीक से करेंगे अवेयरनेस के साथ, तो इसमें भी कुछ ध्यान हो जाएगा, योगा में भी हो जाएगा, अगर आप अवेयरनेस के साथ करेंगे। बाकी शरीर के लिए तो अच्छा ही है, अवेयरनेस के साथ करेंगे मन के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन बहुत समाधियों तक ये नहीं ले जा सकता, उसके लिए फिर आपको घूम फिर के यहीं आना पड़ेगा। तो बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है, और ये कन्फ्यूजन हो सकते हैं, हो नहीं सकते बल्कि होते हैं, लोग पकड़ लेते हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि भाई अपने वाद को मत पकड़ना कि ये मेरा है, छोड़ दो, ठीक है, देख लो वो भी, इधर भी देख लो उधर भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, करो वही जो आपको ठीक लगता है। तो मेरा ख्याल इस पर तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन इतना काफ़ी है। फिर आप सवाल करना, और जो जो हमने स्वामी जी से बातचीत की उसमें तो हमने सिर्फ एक कोशिश की कि भाई क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, और वो यहाँ थे, गेस्ट थे, मेरे दोस्त भी हैं, तो इसलिए भी हमने बात की। बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे, हमारी काफ़ी दोस्ती है, मतलब काफ़ी टाइम से। तो वो इसलिए था, औरों से भी बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि औरों से नहीं करेंगे, औरों से भी करेंगे जब आएंगे तो इतना ही था। और आप सवाल करिए, जिन्होंने ध्यान करना नहीं शुरू किया तो ध्यान करना शुरू करिए, उससे पता चलेगा, सिर्फ सुनने से होगा नहीं। 5-10 मिनट आप करो, इसमें बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन है, और उसके बाद जब फ़र्क नज़र आने लग जाएंगे तो आप खुद ही पता चल जाएगा आपको कि आपके लिए क्या सही है क्या सही नहीं है। आज इतना ही, नमस्ते।